नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम लोग फिजिकल एजुकेशन या अवेयरनेस 15 जो चैनल है मेरा, उसमें मैं बात कर रहा हूँ एडीएचडी के बारे में। एडीएचडी के बारे में आप लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन जो भी +2 लेवल पर फिजिकल एजुकेशन लिए होंगे उनको, या जो शारीरिक शिक्षा के बारे में ग्रेजुएशन या बीपीएड या एमपीएड में पढ़ाई किए होंगे, उनको पता होगा कि एडीएचडी होता क्या है। अभी मैं थोड़ी-सी आपको जानकारी यहाँ पर देता हूँ और कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें समझ में आए और आपको समझाने का पूर्ण प्रयास मैं करूँगा। पहला तो है कि एडीएचडी के लक्षण होते क्या हैं? तो एडीएचडी के जो लक्षण होता है कि जो बच्चा होता है, पहला है बच्चे में ये एडीएचडी के लक्षण पाए जाते हैं, और अगर उनका सही रूप से डायग्नोस ना किया जाए या इलाज ना किया जाए, तो एडल्ट में वो चीज़ नज़र आती है, लेकिन एडल्ट में इसकी पहचान कर पाना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। करीब-करीब 50 से 60% बच्चे एडल्ट हो जाते हैं, उसके बावजूद भी उनका एडीएचडी के प्रॉब्लम्स नहीं पता लगाए जा पाते हैं, जिनके कारण उनके जीवन या दिनचर्या प्रभावित होता है। पहला है लक्षण में कि फ़ोकस नहीं कर पाते हैं बच्चे। बच्चे किसी चीज़ में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, वे बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, कॉन्सन्ट्रेट किसी चीज़ एक चीज़ पर नहीं कर पाते हैं। और इसके बाद है क्या कि बच्चे जो हैं नटखट होते हैं, एक जगह ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते हैं। टीचर बार-बार बच्चों की कंप्लेन करते हैं, या अगर वो एडल्ट हैं तो उनके बॉस कंप्लेन करते हैं कि आपने ये काम सही से नहीं किया, एफिशिएंटली नहीं किया, और काम आपका रुक जाया करता है या ब्रेक लग जाता है, या अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं, और इस तरह से जॉब छूटने के चांसेस बन जाते हैं। और जो जिन बच्चों में एडीएचडी पाया जाता है लक्षण, वे करीब-करीब एवरेज एज के एवरेज बोले जाए तो कि एवरेज पढ़ने में एवरेज होते हैं, ठीक है? वो पढ़ाई में ज़्यादा तेज़ नहीं होते हैं। इसी तरह से अगर कोई भी चीज़ अगर वो याद करना चाहें तो वो भूल जाया करते हैं। उसके बाद कोई भी काम एफिशिएंटली नहीं होता है, उनके अंदर गुस्सा होता है, चिड़चिड़ापन होता है, एंग्ज़ायटी होता है, पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है। वे रूटीन तो बनाते हैं, लेकिन रूटीन को वो फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं। फिर इसी तरह से है कि इनका ट्रीटमेंट अब कैसा होगा, तो मैं शॉर्ट में बता दूँ कि आपको अगर इस तरह से बच्चे मिले तो आप उनको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाएँ, खुद से ठीक करने की कोशिश ना करें। इसमें पहला तो ट्रीटमेंट आएगा मेडिसिन का, जिसमें शायद हो सकता है मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बीपीएड किया हुआ एक स्टूडेंट या टीचर आप वो जान सकते हैं, और शॉर्ट एनएच किया हुआ हूँ, जिसके कारण से मैं आपको इन वीडियो में नई-नई चीज़ों की जानकारी मैं दे रहा हूँ। फिर तो इसमें आ जाता है डिप्रेशन का, फिर होता है एंग्ज़ायटी का, जिस मेडिसिन जो आपको देगा डॉक्टर। दूसरा हो जाता है कि वो अटेंशन या कॉग्निटिव थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा हो गया लाइफ़स्टाइल में चेंजेज़, यानी कि अगर आप बच्चे हैं या एडल्ट हैं, तो अगर बच्चे हैं तो माता-पिता, और एडल्ट हैं तो वो खुद और उसके माता-पिता ये ध्यान दें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक स्क्रीन टाइम ये ना बिताएँ। बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत हो काम की चीज़ें तो 1 से 2 घंटा ही स्क्रीन टाइम दें। धन्यवाद मित्रों एवं मेरे दर्शकों प्यारे।